जातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर सवाल खड़े करते हुए इसे पूरी तरह चुनावी दौरा बताया है। पार्टी महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री रांची पहुंचे थे। उनका स्वागत राज्य की जनता ने पूरे उत्साह के साथ किया। झारखंड की पहचान है कि अपने अतिथि का स्वागत पूरे बेहतर तरीके से करता है, पर राज्य की जनता को अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि राज्यवासियों को कुछ उपहार देकर जाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ से लौटे तो जनता निराश दिखी। के बारे में कोई बात नहीं। वो जानते हैं कि इस प्रदेश में रुग्णता आए, यह राज्य गरीब बना रहे, यह उद्देश्य था। कल राज्य की स्थापना दिवस थी। राज्य सरकार ने अपने राज्यवासियों के लिए जो कल योजनाएं लाई, वो सभी लाइफ चेंजर है, गेम चेंजर है, मील का पत्थर है। चाहे ग्राम गाड़ी योजना हो, स्टार्टअप हो, एमएसएमई के लिए योजना हो, आईटी सेक्टर के बीपीओ, इन सभी चीजों को लाने का काम किया। खिलाड़ियों को कल, जिन्होंने पूरे देश में अपने राज्य का नाम बढ़ाया, उनको नियुक्ति भी दी गई और उनको सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री जी शायद ये जानते थे कि राज्य सरकार के बढ़ते कदम को यदि रोकना है तो हमको आना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर हम प्रचार का हेडलाइन में रहे। वहीं जेएमएम द्वारा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर प्रदेश भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता से सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा बदहवास होकर अमर्यादित बयानबाजी करने लगी है। देखिए, प्रधानमंत्री 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनकी सभा में उमड़ा जन सैलाब को देखकर, रोड शो में उमड़ा जनता का सैलाब को देखकर सत्ताधारी दल के हाथ पांव ही फूल गए और वो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ के आदिम जनजाति की योजना की सौगात दी। झारखंड से पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गए और वहां की मिट्टी को अपने ललाट पर लगाकर आदिवासियों के उत्थान की प्रतिज्ञा की। और सरना धर्म कोड पर पहला प्रश्न तो कांग्रेस से बनता है, आखिर 1961 में उनकी ही सरकार ने इसे जनगणना के कॉलम से हटाया था। और अगर प्रधानमंत्री जी ने तात्या भील का जिक्र किया, कोमाराम भील का जिक्र किया, गोविंद गुरु का जिक्र किया, जो कि बड़े ट्राइबल आइकन्स थे, तो उसमें भी इन्हें राजनीति सूझती है। हमें लगता है ये होश खो बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी का ये विशुद्ध रूप से सरकारी दौरा था, तो इसमें इस तरीके की टिप्पणी की हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब 1 रुपए में इन्होंने झारखंड आंदोलन का सौदा किया था, 3 करोड़ जनता का सौदा 3 करोड़ रुपए में कर दिया था। तो अब ऐसे लोगों से आप और कैसी मर्यादित बयान की उम्मीद कर सकते हैं? तो इस झारखंड को बेचने और खरीदने वाले लोग हैं ना, तो ये ऐसे बयान देंगे। प्रतुल ने भी ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के द्वारा नजरअंदाज कर दिए गए आजादी की लड़ाई के ट्राइबल हीरो जैसे तात्या भील, कोमाराम भील, गोविंद गुरु की बात की, तो ये भी अब झामुमो को राजनीतिक स्टंट लग रहा है। इनसे मर्यादा की उम्मीद करना ही बेमानी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।